ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰੈਡ ਐਫਐਮ YouTube ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਹਰ ਨੋਟੀफिकेशन पाओ। सो देखो जी, जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है, पेट्रोल डीजल छोड़ के लोग जा रहे हैं ऑन ईवी। जमाना बदल गया है, पेट्रोल डीजल छोड़ के लोग जा रहे हैं ऑन ईवी। लेकिन आज भी फिल्म मेकिंग का बाप है आरजीवी। एंड ऑफ कोर्स वी हैव पूजा एज वेल। मैं पूजा से ज्यादा सवाल नहीं करने वाला क्योंकि मेरे सवाल ऊट पटांग से होते हैं और इनको मार्शल आर्ट आती है। टेंशन मत लो, मैं सारे सवाल आपसे पूछूंगा, ठीक है? ओके सर, लाइक अगर पहली चीज ये ना, मेरा हमेशा से जब से मैंने चाहे सत्या, शूल, रक्त चरित्र 1, 2 ये सारी फिल्में देखी, एक थॉट हमेशा मेरे दिमाग में आपके लिए आया, मतलब मेरे दिमाग में था कि मैनिफेस्ट एक्चुअल में किया हुआ है कि कभी आए तो मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। ये जो जितनी फिल्में, ऑफ कोर्स और भी बहुत सी फिल्में जैसे सरकार 1, सरकार 2, इनका एक अंडरलाइन इमोशन रिवेंज जरूर होता है जो है। सो इज इट लाइक सर समथिंग, ये आपका कुछ फेवरेट जॉनर है, फेवरेट इमोशन है? जैसे आपने रक्त चरित्र 1 के उसमें एक टाइटल में भी आता है कि रिवेंज इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, जो महाभारत में कहा है। सो उसके बारे में बताइए सर। See, I think revenge is a very क्या बोलते हैं, रिलेटेबल इमोशन है। इतने सारे लोग डेली लाइफ में मे बी द डिग्रीज का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। Nobody will want to actually kill, of course, लेकिन उसको मार देना चाहिए, ये तो आएगा। yes, ये तो है। Ish will die, Exactly. उसको थप्पड़ मारना है। So I think conflict between people, I think revenge plays a very very big role. If I want to take revenge on somebody, I feel I'm giving him too much importance. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। एक गैंगस्टर ने मेरा, and it is not directly related, क्या बोलूं कि हर एक पर्सन को एक उसकी जगह में एक कन्विक्शन होती है, किसकी एक प्रॉब्लम होती है, किसकी कंपल्शन होती है, वो करना पड़ेगा उसको। ओके, उस वक्त यस, he has no choice। उसके जो ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस में वो एक लेने का कोई उसका पास चॉइस नहीं है तो वो करेगा। लेकिन दूसरा आदमी जो समझ सके वो इसको ऊपर बदलने के लिए उतरेगा। So this is what the point is. ओके सर आई वांटेड टू नो दिस, ये एंटर द गर्ल ड्रैगन जो इसका है टाइटल है, नीचे आ रहा है। So is it a kind of tribute to Bruce Lee? Yes, yes. Or is it 100%. And in other words, I'll tell you, Bruce Lee never lived. There is no film. Me and Pooja won't be sitting here. अच्छा, ओके, Yeah. सो अच्छा पूजा, दिस इज फॉर यू। लाइक एक्शन की बात हुई, सो लाइक व्हाट वाज लाइक ये ऑडिशन किस तरह से रहा था? लाइक हाउ ही फाउंड यू? बड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ किक्स हुए थे कि डायलॉग्स पे हो गई थी बात? नहीं, मैंने सर को एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया पीस का। ओके, और जब मिली थी सर से तो मुझे पता नहीं था कि ये फिल्म ब्रूस ली के ऊपर बन रही है। Okay. मतलब एक ट्रिब्यूट है। तो मैं गई सर के ऑफिस और वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ऐसे करके दिखाया। अच्छा, और तो action था उसमें? ऑफिस तोड़ के आए, कुछ सामान नहीं? नहीं तो सर ने ये डर के मारे दे दिया था कि भाई एक्शन बहुत खतरनाक कर रही है, इसी को रखना पड़ेगा, कि कुछ और भी रीजन थे सर? कि was it the script की आपके दिमाग में था यार ये मिल गई मेरे को, हाँ ये चाहिए? I think main reason. I mean, see, the point is, इसका 3-4 different requirements थे। एक ही मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्टीज है, हाँ, दूसरा कैमरा फ्रेंडली फेस चाहिए, तीसरा एक्टिंग चाहिए, फोर्थ उनकी डिटर्मिनेशन, इसलिए कि बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट है। हाँ, आपको कितने आई मीन फॉर लॉन्ग टाइम, सो मेनी डेज, सो मेनी आवर्स इन Practice. ईच डे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। वेरी ट्रू। And that kind of a commitment for a young girl to give for such a long time, ये भी चाहिए। अच्छा। पूजा, मेरे दिमाग में एक चीज थी, मतलब इतनी चीजें तोड़ते फोड़ते देख रहे हैं, कोई चीज आपने एक्चुअली काउंट की कि लाइक मूवीज में मैंने कितनी बार किक किया इस पूरी मूवी में, या कितने सामान तोड़े हैं, या कितनी बार गिरी हुई है, कुछ ऐसी या चीज कितने बंदों को तोड़ा है आपने? Something like that. कोई काउंट रखा है आपने? इतना सारा एक्शन है कि अभी काउंटिंग ही भूल गए मैं। अच्छा, काफी सारे लोगों को बट स्टिल यू लॉस्ट समवेयर, कुछ था, इतना तो काउंट कर ही रही थी, उसके बाद फिर भूल गए। लास्ट जो क्लाइमैक्स सीन है मूवी में, वो मुझे याद है, वहाँ पे 20 लोगों को मारा था। 20 लोग? और वो एक्चुअल में मारा था, मतलब एकदम एक्चुअल में, जैसे ऐसे नहीं डिशूम कर दिया, मतलब एक्चुअल में? नहीं, एक्चुअल में नहीं मारा। अच्छा, एक्चुअल में नहीं मारा था, बट गलती से तो बच जाती होगी ना ऐसा कई बार? होता है जो, मतलब मैं अपना आई थिंक 10% ये करती हूँ, एंड देन जो बहुत ही अमेजिंग जो हमारे एक्शन वाले गाइस थे सारे, उनका जो रिएक्शन था वो मेरे किक को और अच्छे तरीके से दिखा रहा, तो वो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से रहा है।
सर एक चीज इसमें भी मतलब ऑब्वियसली चलो इंडिया वाले हैं यहाँ पे तो पता है कि मतलब जो हमारे स्टंट गायज हैं वो अपने हैं, यू शॉट इन चाइना ऑल्सो, वहां पे फाइट सीक्वेंसेस है, अब उनको इनके बारे में नहीं पता है, माइट भी उनके दिमाग में थॉट आया हो कि अच्छा ये तो ट्रेंड तो है ही ऑब्वियसली, कहीं वो जोश में आ गए, इमोशन में आके उन्होंने प्रॉपर अच्छे से या तो आपने दे दी या उन्होंने दे दी, कुछ ऐसा हुआ कभी एक्शन करते वक्त? मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट जो हमारे मास्टर है इस मतलब फिल्म में जो मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, इज अ चाइनीज वेरी फेमस एक्टर, तो उनका एक सीन है इस फिल्म में, तो वो जब शूट कर रहे थे तो उन्होंने काफी सारे जो हमारे क्या बोलते हैं फाइटर्स थे उनको बहुत पीटा है, तो आई थिंक उनके केस में एक्चुअल में हुआ है कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा मार। सर लाइक इसमें आपने इतनी इंटरेस्टिंग वैरायटी दी है, मतलब अगर एक ही ट्रेलर में देखें, साड़ी में इन्होंने एक्शन कर लिया, बिकिनी में भी कर लिया एक्शन, देन वेस्टर्न ड्रेसेस में, सबसे ज्यादा मतलब ये उसके पीछे लॉजिकल क्या था कि हर ड्रेस में दिखाना है कि या इसके लिए लॉजिक है, मुझे एक स्पेक्टेकल बनाना था। ऐसा नहीं कि अगर मैं ब्रूस ली का फिल्म में इस मैंने व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम ब्रूस ली इज इट इज नॉट सो मच द स्टोरी और एनीथिंग, से हम ऐसा सोचते हैं कि फिल्म में ड्रामा चाहिए, ये चाहिए, बट एक्चुअल पॉइंट इज जो उसका यूएसपी होना चाहिए। अगर ब्रूस ली का बॉडी मेरा स्टोरी था उसमें, यू नो, सो उधर कोई आइलैंड में कुछ ड्रग्स लेके जा रहे, दैट इज आई वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट ऑफ इट, यू नो, व्हाट इज द मेन यूएसपी ऑफ द थिंग। तो इसमें एक अगर जिस बिकनी में लड़ रही है, यू नो, वो तो चलो वो भी कभी नहीं हुआ, कभी नहीं देखा, बिल्कुल बिल्कुल, एक कोई ट्रैक पैंट ऐसा कुछ है, लेकिन अगर साड़ी में भी कराटे कर सकते हैं, आई थिंक विजुअली आपने कभी देखा नहीं, बिल्कुल ऐसे जिसको, हाँ नहीं, मेरा भी यही फॉलोड अप क्वेश्चन था कि व्हाट वाज लाइक द मोस्ट टफेस्ट ड्रेस जिसमें एक्शन करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा था? वाज इट साड़ी, वाज इट बिकनी और वाज इट वेस्टर्न? किसमें सबसे ज्यादा टफ लगा कि यार ये बड़ा मुश्किल हो रहा है? आई थिंक साड़ी साड़ी में। बहुत बढ़िया, सही है सर। ये बीट लाइक राणा या अमित जी, उन्होंने भी कई इंटरव्यूज में बताया कि राम गोपाल जी के साथ काम करने का होता है, तुम्हें पता नहीं था कैमरा कहाँ पकड़ा दें, ठीक है, यहाँ पे भी बांध रखा है, हाथ में दे रखा है, लाइक व्हाट इज दैट थ्योरी, मतलब वो क्या होता है इसका? मैंने सर एक चीज ये भी नोटिस की है कि आपके कैमरा के एंगल्स बड़े ही हटके होते हैं। मतलब यूजुअली क्या होता है कि आपने एक फ्रेम ले लिया, चलो मिड शॉट ले लिया, जो भी है, आपका एंगल सर कई बार जूतों से शुरू होता है, कई बार विलन बैठा है, कब के ऊपर फोकस है, फिर उसकी तरफ जा रहा है, मतलब ये हटके है सर। कैसे सोचते हो, ये दिमाग में कब आपके आया कि ऐसा करते हैं यार? सी मेरा ये एक पॉइंट है कि अगर कोई भी चीज है, चीज तो चीज है, you know, लेकिन आपकी देखने के अंदाजे से वो चीज का फंक्शन और चीज जैसे दिखती है, उसकी इफेक्ट क्या होती है, वो बदल जाती है। इट इज योर विजन ऑफ द थिंग। तो ये मेरा जो इंडिविजुअल विजन है, मुझे ऐसा देखना है ये चीज को, यू नो, सो दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम। एक सर स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे लिए मतलब है, वैसे जैसे इंडस्ट्री में देखते हैं कोई आर्टिस्ट किसी तरह के सर्टेन रोल्स करता है, वी स्टीरियोटाइप देम, लाइक ही इज एक्शन, ही इज कॉमेडियन, लाइक स्पेशली टॉक अबाउट राजपाल यादव, पूरे लोग उनको कॉमेडी के लिए देखते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग जो हमेशा आपको मतलब चाहे डरना जरूरी है, या इस फिल्म में भी देखिए आपको हमेशा एक इंटेंस रोल में नजर आते हैं वो, मतलब कि लाइक ही इज दैट फेस जो राजपाल इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर। राजपाल इज एक्टर, उसकी जो वर्सटैलिटी, उसकी जो पकड़ है एक इमोशन, वो मैं आज तक नहीं देखा। मेरा सबसे फेवरेट शॉट है उसका एक कंपनी में जब अजय देवगन को शूट करते हैं क्लाइमैक्स में, मैंने उसको बोला, राजपाल क्या तेरा पूरा जो करियर का तू एक स्लेव है अजय देवगन के मलिक के सामने, और तेरा मालिक को जब मार रहा है, ये कोई शॉक नहीं, ये इट्स नॉट ग्रीफ, इट्स नॉट व्हाट आई आल्सो डोंट नो, यू नो। तो मैंने भी कुछ बोला नहीं क्या करना है मैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉट है, इसलिए कि तेरा क्या हो सकता था इस रिलेशनशिप को, मलिक से तेरा रिलेशनशिप क्या होगा, इस एक्सप्रेशन से लोग को समझना चाहिए, यू नो, बिकॉज उसका रिलेशनशिप में ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया। लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर अब सडनली किसी को कुछ हो गया, एक आदमी जो मैक्सिमम रिएक्ट किया, आपको पता लग जाता है कि उन दोनों के बीच में काफी एक गहरा रिलेशनशिप। वेरी ट्रू, That is the reason I wanted that. Oh, wow. तो जब मैं कैमरा स्टार्ट करके एक्शन बोला, वो साइको चिल्लाया, I was not expecting it. So that guy is a brilliant actor. मेरा इसलिए कि बहुत लोग ये नहीं समझते कि acting is not about playing a character. Character is a function of the script. अब script है, कोई एक्टर का डायलॉग है, डायरेक्टर बोल रहा है, टू पैटो बोलो नहीं चाहिए। ट्रू एक्टिंग का मतलब है कि अगर स्टार्ट कैमरा एक्शन,
कट के बीच में क्या इमोशन तुम क्यों मिला सकते हो? दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ एन एक्टर. ओके, टॉक अबाउट मूवी. आप जो है हाउ मच यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रूस ली या वो चीजें उसके बारे में बताइए. मतलब मार्शल आर्ट्स ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो रहेगा. जब मैं अपने टूर्नामेंट्स के लिए कहीं जाती थी या अपने कैंप के लिए जाती थी तो हमारे जो कोच हुआ करते थे वो सैटरडेज पे जो सारे टीम को इकट्ठा करके ब्रूस ली की फिल्में दिखाया करते थे. तो वहीं से मेरा जो ब्रूस ली की फिल्में देखना, उनसे इंस्पायर होना, वो कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हो गया था. एंड जब मैं इस फिल्म पे भी काम कर रही थी तो और थोड़ा डीप में रिसर्च करने की जरूरत थी मुझे पर्सनली, क्योंकि सर तो ऑलरेडी रेडी थे करने के लिए. तो काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी उनकी, जो कुछ और भी फिल्में थी उनको वापस बैठ के देखा और कैसे एक्ट करते हैं, कैसा उनका इंटेंस फेस बनता है. तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मैंने ट्राई किया अपने आप में वो इनवाइट करने के लिए. आई लव इज दैट स्टार्टअप, वो जो एक्शन से पहले वो ऐसे वाली सो अमेजिंग, फिनोमिनल. अच्छा, बट अगर हम एक्शन स्टार्स की बात करें, दो बड़े नाम तो हैं ही हैं, ब्रूस ली एंड वन इज जैकी चैन. तो मतलब पर्सनल उनकी थोड़ा कॉमेडी स्टाइल का एक्शन है जिसमें कुछ भी किसी भी चीज के साथ लड़ सकते हैं. ही इज पर्टिकुलर प्रॉपर एक सोल्जर की तरह. सो व्हाट डू यू, मतलब अगर ये तो चलो मूवी की बात हो, इन पर्सनल आपको कौन सी ज्यादा एक्शन स्टाइल ज्यादा पसंद है? आई थिंक ब्रूस ली. आपको सर? मुझे जैकी चैन बिल्कुल पसंद है. अच्छा. और उसलिए कि बिकॉज आई डोंट लाइक कॉमेडी मार्शल आर्ट्स. अच्छा. आई टेक मार्शल आर्ट्स वेरी सीरियसली, और ब्रूस ली से ज्यादा सीरियस आदमी को मैंने देखा ही नहीं. ओके ओके सर, वैसे आज पंजाब में हैं आप, तो लाइक वी हैड अ प्लान फॉर यू सर, क्योंकि आप पंजाब में पहली बार आए ना, जैसे आपने बताया है ना, और पंजाब में भी एक्शन फिल्मों का बहुत क्रेज है. और पंजाब में एक्शन फिल्मों में ऐसा होता है कि डायलॉग बड़े इंटरेस्टिंग होती है. जिस तरह आपकी फिल्मों में भी डायलॉग बड़े इंटेंसिव होते हैं, उसके बाद में एक्शन आ जाता है, उसी तरह से पंजाबी फिल्मों में भी वैसा लगता है, कुछ डायलॉग्स होते हैं और उसके बाद में एक्शन आता है. लेकिन कुछ पंजाबी ऐसे लाइंस होती हैं, वर्ड्स होती हैं डायलॉग्स में, जो अक्सर बार बार रिपीटेडली यूज की जाती है. तो वो पंजाबी लाइंस हम आपको सुनाने वाले, बताने वाले हैं. यू हैव टू गेस कि क्या कहने की कोशिश की जाए. ओह, आई लव इट. कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है. पहले वाला मैं आपको बहुत ही सिंपल सा देने वाला हूँ. ये बड़ी पंजाबी फिल्मां दे विच यूज हुआ है. मारू घट घसीटू ज्यादा. कोई बता दे. हाँ जी. मारू कम घसीटूंगा ज्यादा. वाह, क्या बात है. ओके, ये जिम्मी शेरगिल की फिल्म है मेल करा दे रब्बा, उसका डायलॉग है, ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੋੜ सकते हैं. सुनो बताओ, अगर मैं हाथ पैर तोड़ सकता हूँ तो मैं रिश्ते भी तोड़ सकता क्या बात है. आप यहीं से तो नहीं गए थे? हूँ. ये हमें लगा. मैं काफी पंजाबी सॉन्ग्स को. अरे वाह. अच्छा, इसमें सर को मैं फंसाना चाहूंगा. आ समझा लो इन्हां नूं 5 मिनटां च पूरा पिंड विछा दूंगा, मैं पिछों आही करदा आ रहा. Just understand, in 5 minutes. आ समझा लो इन्हां नूं 5 मिनटां च पूरा पिंड विछा दूंगा, मैं पिछों आही करदा आ रहा. Okay, I've been doing this all the time. The last line. हाँ. In 5 minutes, if you don't do this, पूरा पिंड बिछा दूंगा. Yeah, I didn't understand that. पूरा गांव जो है वो बताना चाहते हैं. हाँ, please. क्या बात है. एक हो भी जाए फ्रॉम टू ई वाला डायलॉग, अगर आप ये वाला डायलॉग, ठीक है ना, मैं वही पंजाबी एक बार बोल दीजिए बस फिर से. आज समझा लो इन्हां नूं 5 मिनटां च पूरा पिंड विछा दूंगा, मैं पिछों आही करदा आ रहा. इनको ये समझा दो कि 5 मिनट में अपने पूरे पिंड को इकट्ठा कर दूंगा. मैं पहले से यही करता हूं. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. पूरा पिंड खत्म, पूरा पिंड बिछा दूंगा, मतलब पूरा गांव जो है बिछा दूंगा. ओके, थोड़ा आपको अभी लेके जाते हैं रेट्रो में, जब योगराज सिंह जी और गुगुविल उनके एक्शन सीन्स थे, उनके होते थे बड़े हैवी डायलॉग्स वगैरह, जिसमें वो प्रॉपर. अब यही डायलॉग नहीं बोल पाता मैं. सर कोशिश करें, बड़ा सही है. ये है चिड़ी बाज नू अखा विखा रही है, ये डायलॉग है. Sparrow is eating the eagle. नहीं, वो Sparrow is showing eyes to the eagle. Eyes to the eagle. अखा मुझे थोड़ा समझ में आया. लास्ट वन. ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਭੈਣ ਦਿਆ ਵੀਰਾ, ਉਹ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ. कुछ सोच. one line. ओके, कुछ सोच के गल कर भैन दिया वीरा. इसको क्या कहेंगे? कि सोच समझ के बोला कर वीरे. ब्रदर के भाई, सिस्टर के भाई, सिस्टर के भाई. ਉਹ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ. पंगा बराबर के लोगों के साथ लिया जाता है. सही है. तेरा ਤਾਂ ਸਾਡਾ, तेरे ਤੇ ਸਾਡਾ बहुत फर्क है. तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है. वेरी गुड, क्लियर हो गया. सही है, सही है. विश यू ऑल द सक्सेस. ये मूवी सबकी ऐसी तैसी कर दे, हम यही चाहते हैं, ये लड़की फेमस हो जाए. और सर जो है इसी तरह से मूवीज और निकालते रहे. सर गैप बहुत लंबा ले लेते हो आप, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर. थैंक यू सो मच. 93.5 Red FM बजाते रहो.